हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्पेशल करंट अफेयर। और इस सीरीज में हम जो भी क्वेश्चन लेंगे सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं। और अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की संयुक्त पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, कृषि, पोषण और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ना। ICAR और ICMR की संयुक्त पहल का जो उद्देश्य है कृषि, पोषण और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ना है। ICMR और ICAR ने कृषि उत्पादों और उनसे मिलने वाली पोषण और मानव स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए संयुक्त पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, मिजोरम जिंजर मिशन का संबंध मिजो अदरक क्या है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, GI टैग वाली अदरक की किस्म। मिजोरम जिंजो मिशन का संबंध जो है GI टैग वाली अदरक है मिजोरम की, उससे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 189.79 करोड़ की लागत से यह मिशन शुरू किया है। मिजो अदरक को उसकी विशिष्टता के कारण GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल AI डॉक्टर मिशन शुरू किया गया है। भारत में AI के जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रोफेसर राज रेड्डी। भारत में जो AI के जनक मानते हैं राज रेड्डी को मानते हैं। और वैश्विक स्तर पर जो AI के जनक है उसको जॉन मैकार्थी को मानते हैं और भारत में प्रोफेसर राज रेड्डी को मानते हैं। नेक्स्ट है, 700 किलोग्राम वजन वाली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी। 700 किलोग्राम की जो घड़ी है वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसका जो स्थापना है काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है समय और खगोलीय घटनाओं की गणना के साथ साथ पारंपरिक वैदिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। यह घड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है, महिला डिजिटल सुरक्षा जागरूकता पहल किन दो संस्थाओं की संयुक्त रूप से की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग और ट्रू कॉलर। महिला डिजिटल सुरक्षा जागरूकता पहल जो है राष्ट्रीय महिला आयोग और ट्रू कॉलर ने दोनों मिल के की है। महिला डिजिटल जोखिम को दूर करने और संस्थागत सहायता तक पहुंच में सुधार की एक पहल है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में स्थित किस हवाई अड्डे को गढ़वाल का हवाई प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, जौली ग्रांट हवाई अड्डा। उत्तराखंड में स्थित जौली ग्रांट हवाई अड्डा को गढ़वाल का हवाई प्रवेश द्वार कहा जाता है। जौली ग्रांट हवाई अड्डा ऋषिकेश से 20 किलोमीटर और हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा उत्तराखंड के पर्यटन को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा हरमुज जलडमरू मध्य में ऊर्जा जहाज़ों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ऊर्जा जहाज़ों को सुरक्षित करने के लिए जो है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया है। भारतीय नौसेना ने रणनीति रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा वाहक जहाज को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, गुरुग्राम हरियाणा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला है। क्वेश्चन में जब भी पहला शब्द लग गया तो समझो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये पहला LPG ATM है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL
ने ग्राहकों की सुविधा के लिए गुरुग्राम में देश का पहला LPG ATM शुरू किया है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन की दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों की लिस्ट में भारत के 3 स्थानों को शामिल किया गया। वह स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है। द ओबराय रायगढ़ पैलेस में है, सेकंड है महारो खेत, और थर्ड है शक्ति हिमालय प्राण लॉज। टाइम मैगजीन जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में भारत के 3 जगहों को शामिल किया है। यह 3 है, द ओबेराय राजगढ़ पैलेस, और सेकंड महारो खेत, और थर्ड है शक्ति हिमालय प्राण लॉज। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के दिन सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन बी सही है, कोबार तीर्थ, गांधीनगर, गुजरात में। नरेंद्र मोदी जी जो है महावीर जयंती के दिन सम्राट स्मृति संग्रहालय का जो उद्घाटन किया, कोबा तीर्थ, गांधीनगर, गुजरात में किया। जैन धर्म से जुड़े इस महत्वपूर्ण संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात की राजधानी गांधीनगर के निकट कोरबा तीर्थ में किया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान जनगणना 2027 का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी असत्य है। इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन नहीं है। ये जो इसका शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2026 को हुआ, ये सही है। यह स्वतंत्र भारत की 8वां जनगणना, यह भी सही है। यह पूर्णतः डिजिटल और 100 गणना की सुविधा वाला का जनगणना है, यह भी सही है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है सुदर्शन पटनायक है, इसीलिए वो ऑप्शन सी गलत दिया गया है। इसमें 1931 के बाद पहली बार विस्तृत जातिगत गिनती शामिल की गई है। इसमें टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया गया है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 गणना कर इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, डिजिटल जनगणना 2027 और 100 गणना अभियान को लागू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी सही है, मिजोरम। डिजिटल जनगणना 2027 और 100 गणना अभियान को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र का पहला राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट है, IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 के अनुसार 162 देशों में भारत का स्कोर कितना है? तो ऑप्शन सी सही है, 5.31। IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 के अनुसार 162 देशों में भारत का जो स्कोर है 5.31 है। और इस सूचकांक में जो है पहला स्थान आइसलैंड प्राप्त किया है 9.26 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्धा नगर के पहले चरण की शुरुआती यात्रा क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन ए सही है, 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, पहले चरण की शुरुआत की गई है। इसकी क्षमता है 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। लगभग 11,200 करोड़ की लागत से बने यह एयरपोर्ट पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसकी शुरुआती क्षमता तो है 12 MPPA है, और भविष्य में इसे बढ़ाकर 70 MPPA किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक्सेस एंड नोवी फीड शेयरिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणन जारी करने में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन बी सही है, भारत ने। नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणन पत्र जारी करने में जो है भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत ने जैव विविधता से संबंधित नागोया प्रोटोकॉल के नियम का पालन करते हुए सबसे अधिक अनुपालन प्रमाणन जारी कर विश्व के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के वामपंथी उग्र यानी कि LWE से मुक्त करने की घोषणा किसने किया है? तो ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हाल ही में भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा
आधिकारिक रूप से भारत को वामपंथी उग्रवाद यानी कि नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गहरे समुद्री जीव का राष्ट्रीय भंडारण भावसागर केंद्र कहाँ नामित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, कोचीन में। भारत का पहले गहरे समुद्री जीव का राष्ट्रीय भंडार भावसागर केंद्र जो है कोचीन में नामित किया गया है। कोचीन स्थित समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र को गहरे समुद्री जीव को राष्ट्रीय भंडार के रूप में भावसागर केंद्र नाम दिया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला केवल माल ढुलाई के लिए बनी शिकानसेन बुलेट ट्रेन किस देश द्वारा चलाई गई है? तो ऑप्शन बी सही है, जापान में। दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई के लिए बनी ट्रेन है, उसका नाम है शिकानसेन बुलेट ट्रेन, जो कि जापान में चलाया गया है। जापान ने अपनी प्रसिद्ध शिकानसेन बुलेट ट्रेन तकनीकी का उपयोग करते हुए पहली बार विशेष रूप से माल ढुलाई लॉजिस्टिक्स के लिए बुलेट ट्रेन निर्माण किया है। नेक्स्ट है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए सब्सिडी का प्रावधान कब तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया था। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सब्सिडी को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया था। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार्ट के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई थी, 2028 तक बढ़ाई थी। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत का 12वां राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन ए सही है, मेघालय। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य जो है मेघालय बन गया है। साथ ही इस क्वेश्चन क्लियर करते हैं एक बार। देखिए, पीएम ई ड्राइव के तहत जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए सब्सिडी जो है 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था, और इसी योजना के तहत इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार्ट के लिए सब्सिडी जो है 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। ये क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, प्रोजेक्ट परवीन के तहत किस राज्य ने कक्षा 9 और 12 के छात्रों के लिए व्यावसायिक विद्यालय में एआई प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट परवीन के तहत उत्तर प्रदेश जो है 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए व्यावसायिक विद्यालय में एआई प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट परवीन के माध्यम से स्कूली छात्रों के भविष्यों की तकनीकी के लिए तैयार करने के लिए यह कदम उठाया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आयोग 2026 पारित कर लोकसभा द्वारा किसे आंध्र प्रदेश की एकमात्र और अस्थायी राजधानी घोषित किया है? तो ऑप्शन सी सही है, अमरावती। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 पारित कर लोकसभा द्वारा आंध्र प्रदेश की जो अस्थायी राजधानी है अमरावती को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकली हासिल कर ली है। इसकी क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन बी सही है, 500 मेगावाट। तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR ने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, जिसकी क्षमता जो है 500 मेगावाट है। नेक्स्ट है, नवीनीकरण ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है? तो ऑप्शन सी सही है, ब्राज़ील। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत जो है ब्राज़ील को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा LPG संकट और ईंधन की कमी से राहत हेतु केंद्र सरकार द्वारा LPG संकट और ईंधन की कमी से राहत हेतु कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
में पीडीएस के तहत अस्थायी रूप से केरोसिन शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही है 21। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी संकट और ईंधन की कमी से राहत हेतु 21 राज्य में पीडीएस के तहत अस्थायी रूप से केरोसिन शुरू किया है। नेक्स्ट है, न्याय विभाग द्वारा जारी न्याय सेतु एआई चैटबॉट के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी सही है, दिशिका। न्याय विभाग द्वारा जारी न्याय सेतु एआई चैटबॉट का आधिकारिक जो नाम है दिशिका है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।